जब पांडव अपने अज्ञातवास में वनवास के दिनों में वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन वे लोग जल की खोज करने निकले। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को भेजा। वह एक सरोवर के निकट पहुंचा और जैसे जल पीने के लिए झुका, उसे एक वाणी सुनाई दी। वह वाणी एक यक्ष की थी जो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। सहदेव ने वाणी को अनसुना कर पानी पी लिया, परंतु वह मृत्यु की शैया पे जा पहुंचा। इसके बाद अन्य पांडव भाई भी आए और काल के गाल में समा गए। तब अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जी आए और यक्षों के प्रश्न के सही सही उत्तर दिए और अपने सभी भाइयों को पुनः जीवित पाया। चलिए जानते हैं वह यक्ष के कौन कौन से प्रश्न थे। यक्ष का पहला प्रश्न था, भूमि से भारी क्या चीज है? उत्तर है पाप। पाप भूमि से भी भारी होता है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? हितैषी भी कौन होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का सबसे सच्चा मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ जाता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य है। धैर्य ही मनुष्य का सच्चा साथ देता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। वह क्या चीज है जो अस्तित्व में है और दिखाई नहीं देती? माया। परम सत्य क्या है? भ्रम। यक्ष जो थे वह बहुत प्रसन्न हुए और वे युधिष्ठिर जी से बोले कि मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, परंतु तुम्हें अपने चारों भाइयों में से सिर्फ एक भाई मैं जीवित करूंगा, बताओ किसको करूं? तो युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ के बोले, आप मेरे सबसे छोटे भाई सहदेव को जीवित कीजिए। तो यक्ष जी बोले आश्चर्यचकित होकर कि तुम अपने परमवीर भाई भीम और अर्जुन को छोड़ के सहदेव को जिंदा करना क्यों चाहते हो? तब युधिष्ठिर जी बोले, क्योंकि मैं मेरी माता कुंती और माता माधवी में कोई भी फर्क नहीं समझता हूँ। मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, तो एक माता माधवी का पुत्र भी जीवित होना चाहिए, इसलिए मैं सहदेव को बोल रहा हूँ। यह सुन के यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद फिर वे बोले कि मैं तुम्हारे एक और भाई को जीवित करूंगा, अब बताओ कि कौन से भाई को करूं? तब पुनः युधिष्ठिर जी हाथ जोड़कर बोले, आप मेरे नकुल को भाई है जो, उसे जीवित कर दीजिए। यक्ष जो थे वे फिर अचंभित हुए। वह बोले, अब भी तुम नकुल को बोल रहे हो? तो वह बोले, क्योंकि नकुल अर्जुन और भीम में दोनों से छोटा है। यह सुनकर जो यक्ष जी थे वे अति प्रसन्न हुए और वह बोले, मैं तुम्हारी करुणा से और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित कर देता हूं। धन्यवाद।